हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स ऑफ। मैट्रिक्स क्या होता है, चलो अब एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होता है, तो याद होगा सब लोगों को, द अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। द अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, सबको ध्यान में है? ओके, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि दो कॉलम की संख्या और रोज की संख्या है उसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अपन थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। ओके, सबसे पहले काउंट द रोज एंड काउंट द कॉलम्स। रोज आपके पास में, ओके, रोज का सब लोगों को पता होगा, द हॉरिजॉन्टल वे। द हॉरिजॉन्टल व्यू क्या होता है, रोज होती हैं, एंड कॉलम्स मीन्स द वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू आपका कॉलम्स होता है। ठीक है, तो देन फर्स्ट वन रो, सेकेंड वन रो एंड द थर्ड वन रो। यहाँ पे आपके पास में रो कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर, 3। ओके, क्लियर है सब लोगों को? एंड कॉलम्स की बात करते हैं, देन फर्स्ट वन कॉलम, सेकेंड वन कॉलम एंड द थर्ड वन कॉलम। तो कॉलम आपके पास में यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 3 कॉलम्स। तो आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स एंड 3 रो हैं। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 बाय 3, या आप 3 क्रॉस 3 इसको यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई या गुणा नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसको मल्टीप्लाई या गुणा नहीं बोलना है, ये क्रॉस है। ठीक है, 3 क्रॉस 3। यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो आपकी रो को डिनोट करेगा, एंड जो सेकेंड वन एलिमेंट है वो आपके कॉलम को डिनोट करेगा, जिसको आप m क्रॉस n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्या है ये चीज, ऑर्डर। ओके, ये आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ओके, आगे अपन बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो फर्स्ट वन अपन ने पढ़ा था क्या, रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब इसके अंदर रो होती है। कितनी रो होती हैं, 1 रो। ठीक है, तो जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो अवेलेबल होती है आपके पास में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, द रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो को आप कैसे डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे आपका ये हुआ, तो 1 2 3 4 5, आप कितना भी बड़ा मैट्रिक्स ले सकते हैं। इसका मतलब आपके पास में रो मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने भी अवेलेबल हो सकते हैं, बट आपके पास में रोज ओनली 1 अवेलेबल होगी। तो आपके पास में अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो अवेलेबल है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, आपको कोई उसकी वो करना ही नहीं है। ठीक है, कॉलम कितने भी हो, आपके पास 1 रो है, इट मीन्स उसको आप क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। एज इट इज जो अपन ने पहले पढ़ा, रो मैट्रिक्स मीन्स 1 रो इज अवेलेबल इन मैट्रिक्स, एंड कॉलम मैट्रिक्स इज 1 कॉलम अवेलेबल इन ऑल ओवर मैट्रिक्स। जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसमें आपके पास कॉलम एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी जिसके अंदर 3 रोज हैं, द फर्स्ट रो, द सेकेंड रो, द थर्ड रो। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका ऑर्डर अगर लिखते हैं तो m क्रॉस n में लिखते हैं। तो m मीन्स रोज, रो कितनी है, 1 2 एंड 3 क्रॉस n यानी कि कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, 1। तो अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स में 1 कॉलम अवेलेबल है, रोज कितनी भी हो सकती हैं, तो उस मैट्रिक्स को आप बोलने वाले हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड वन की अपन अगर बात करें तो थर्ड वन आपके पास में होता है जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को आप एक और नाम से भी जानते हैं, ध्यान में आ रहा है किसी को? जीरो मैट्रिक्स को और क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? और नल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स या फिर आप इसको बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जीरो मैट्रिक्स मतलब के सारे एलिमेंट जीरो, जितने भी आप ऑर्डर यूज़ करें 2/3 का ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स, 3/3 का मान लो, 1/3 का मान लो, 2/4 का मान लो, आपके पास में किसी भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, इट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या है? आपका ज़ीरो मैट्रिक्स है। चलो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल जिसके अंदर आपके सारे एलिमेंट एक मैट्रिक्स के क्या हो जाते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं। अच्छा, अपन एक चीज़ के बारे में बात करना भूल गए हैं शायद। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके का दिखता है कोई भी मैट्रिक्स, किस तरीके का होता है मैट्रिक्स। अपन देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स किस तरीके का दिखता है, उसका हुलिया स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक मैट्रिक्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, चलो इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों, 1 क्या चीज़ है, 1 क्या चीज़ है, 2 क्या चीज़ है, अपने ऐसा क्यों लिखा है, अपने नंबर क्यों नहीं लिखा। मैट्रिक्स के अंदर आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, अपन दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने वेरिएबल की जगह उसके साथ में कुछ नंबर्स भी लिखे हैं। A23 एक ही वेरिएबल चल रहा है, उसके साथ में कुछ नंबर्स भी चल रहे हैं, 21, 11, 12, 13। ये क्या चीज़ है? ये आपका है क्या? लोकेशन ऑफ एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एलिमेंट। अब देखो क्लास के अंदर एक बच्चा कहाँ पे बैठा है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम उसका नाम बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसका नाम बोलेंगे, वो बच्चा खड़ा हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कौन सी रो में और कौन से कॉलम में क्लास में कहाँ पे बैठा है। यानी कि उस बच्चे की लोकेशन अपन को पता चल जाएगी, किस चीज़ से? उसके नाम प्रोनाउंस करने से, ठीक है। तो अपन उसका जब नाम बोलेंगे तो वो उसका क्या हो गया? लोकेटर हो गया, लोकेशन हो गई उसकी। अपने नाम बोला, वो उठा, लोकेशन पता चल गया। तो उस नाम से वो जब पता चल रहा है तो ये क्या है यहाँ पे? ये उस एलिमेंट का नाम है, ठीक है, उस एलिमेंट का नाम है। अब आपको पता चल कि नाम किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से पता चल जाएगा आपको कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है। यस, ये आपको कुछ इस तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे जो A11 है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट 1 है वो I होता है और सेकंड 1 जो है वो J होता है, ठीक है। यहाँ पे I आपकी रो के नंबर को डिनोट करता है, यानी कौन सी रो में है ये एलिमेंट, और J जो है वो आपके कॉलम के नंबर को डिनोट करता है कि कौन से कॉलम में है ये नंबर, ठीक है। तो अपन चलो पता कर लेते हैं जल्दी से। जब कोई चीज़ पता हो, अपन को कोई बताता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जल्दी से पता करते हैं कि ये चीज़ है कहाँ, क्या ये सच कह रहा है। तो अपन पता कर लेते हैं कि A23 कहाँ है, A23 कहाँ है। तो फर्स्ट क्या होता है? रो नंबर, सेकंड क्या होता है? कॉलम नंबर, ठीक है। तो यानी कि सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो एंड थर्ड 1 कॉलम। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम यहाँ पे है ये एलिमेंट, समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए अपन ने यहाँ पे इनको यूज़ किया है एज ए लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये पढ़ने के बाद अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के बाद में, जीरो मैट्रिक्स सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर कुछ नहीं है कि 2/2 होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए, 4/4 होना चाहिए। इसमें
आप किसी भी ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं, बस कंडीशन इज कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, यूनिट मैट्रिक्स। अगेन नाम, क्या होता है ना कि हर चीज़ अपने नाम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, हर चीज़ अपने नाम से जुड़ी हुई होती है। तो जैसे जैसे अपन इनके नाम बोलते हैं वैसे वैसे अपन को कुछ हद तक अंदाजा हो जाता है कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट, 1 यूनिट मीन्स द नंबर 1, नंबर 1 मतलब कि एक नंबर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 के बारे में। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल एरिया, डायगोनल समझते हो, डायगोनल एरिया अगर 1 हो, जैसे कि मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, जहाँ पे मैंने सिंपल एज नाम की जैसे, ठीक है, जैसे नाम है वैसे मैट्रिक्स है। क्लियर है सब लोगों को? ओके, 5th वन के बारे में अगर अपन बात करें तो 5th वन मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर तो सब लोगों को पढ़ा होगा, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब लोगों ने पढ़ा है ना सब लोगों ने। स्क्वायर मीन्स द ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, और चारों साइड्स अगर बराबर हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डायग्राम जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 है और 2 है, अपन इसको एक स्क्वायर बोल दिया। सेम टू सेम मैट्रिक्स में करना है। मैट्रिक्स अपन कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसका साइज किस तरीके से डिनोट करते हैं, ऑर्डर के थ्रू, कि रोज कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो अगर किसी में ये ऑर्डर इक्वल हो, यानी कि अगर m इक्वल टू n हो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर m यानी कि रो, द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स में अगर कॉलम्स एंड रोज की जो नंबर्स हैं, जितनी कॉलम्स हैं उतने ही रो हैं, तो आप उसको क्या बोलने वाले हैं, द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 by 1 होता है, क्या होता है, नो, नेवर। 1 by 1 कैसे पॉसिबल है, यस, ये नहीं पॉसिबल है। 2 by 2, यस, 3 by 3, यस, mn इक्वल है, mn इक्वल है, 4 by 4, 5 by 5, जितना आप चाहें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि m and n, द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रो आपको इक्वल रखना है, तो आपका वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। एलिमेंट्स आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, बस कंडीशन इज की कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? ओके, आगे अपन बात करते हैं 6th वन, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 6th वन की अपन बात कर रहे हैं। तो 6th वन आपका क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एज इट इज, जैसे अपन स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं, जैसे ही किसी मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं उस नाम से ही अपन को पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स किससे बिलोंग करती है, कुछ किस तरीके से दिखेगी या कैसी है, उसके नाम से पता चलता है आपको, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल में लेंथ होती है, विड्थ होती है। लेंथ मीन्स ज़्यादा वाला एरिया, विड्थ मत कम वाला एरिया, ठीक है। हाइट को अपन विड्थ के रूप में लिखते हैं और जो लेंथ होती है लंबाई एज यूजुअल, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कंडीशन ये नहीं है कि बराबर होना चाहिए, इसके अंदर ये है कि आपकी रो संख्या कितनी भी हो सकती है, कॉलम संख्या कितनी भी हो सकती हैं, अगर वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि आपका ये जो ऑर्डर है रो संख्या एंड कॉलम संख्या का, वो अलग अलग हो सकता है, m क्रॉस n, यानी कि m नॉट इक्वल n हो सकता है। क्लियर है सब लोगों को? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 1 4 1 5, इसके अंदर कितनी रोज हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3,
2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो आप इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर द नंबर ऑफ रो आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, एंड अगर इक्वल नहीं होते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? आई होप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे, थोड़ा सा तो और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है नॉर्मली, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपन सब कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में और बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको डाउट्स होते हैं वो डाउट पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ने जा रहे हैं। किसी को थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए तो वो रेस्ट ले सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो पढ़ें आगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके। तो जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसके अंदर आपके पास में है स्केलर मैट्रिक्स।